हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्र है एंड यू ऑल आर वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसका एक भाई भी था, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम था यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एक और अभी आपने सुना, क्या है? यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट नहीं, अभी आपने क्या सुना? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अच्छा, ये है क्या? दोनों है ना। देखो, दोनों ही यूनिफाइड है, दोनों ही इंटरफेस है, बस डिफरेंस क्या है? पेमेंट में और लैंडिंग में, ये दोनों अंतर है। अच्छा, है क्या ये? ओके। इंटरफेस माने क्या होता है? ये कुछ ऐसा नहीं है कि आईफोन में एक कैमरा आया था ना, कि भाई पहले कैमरे ऐसे थे, फिर अगले आईफोन में क्या है, कैमरे ऐसे आ गए। तो ये वाला चेंज नहीं है, थोड़ा ज़्यादा चेंज है ये। देखो, इंटरफेस माने क्या होता है? इंटरफेस माने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप क्या होते हो? कनेक्ट होते हो। दो लोग आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, वो इंटरफेस कहलाता है। अब जनरली जो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होगा, और यहाँ पे क्या होंगे? आम कस्टमर्स होंगे। आम कस्टमर जो जनरल पीपल होंगे, जो आम जनता होगी, वो यहाँ पे होगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरफ होंगे। तो उनके बीच का इंटरफेस है ये। ठीक है, मतलब एक बैंक और एक कस्टमर है, आपस में कैसे डील कर रहा है, उसको डील करने के लिए इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस किसका है? पेमेंट का इंटरफेस है। ठीक है। अब बहुत सारे पेमेंट के इंटरफेस थे, बहुत सारे पेमेंट के इंटरफेस, मतलब एक था फोन पे, एक था गूगल पे, एक था पेटीएम, ऐसे बहुत सारे भीम भीम ऐप भी है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट के इंटरफेस थे, उनको यूनिफाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड कैसे करा गया? सबको मिक्स कर दिया? नहीं, सबको यूनिफाइड ऐसे करा गया कि पहले फोन पे का पैसा पेटीएम में ट्रांसफर नहीं होता था, पेटीएम का पैसा फोन पे में ट्रांसफर नहीं होता था, गूगल पे का पैसा भीम ऐप में ट्रांसफर नहीं होता था, मतलब पेटीएम में ट्रांसफर नहीं होता था, पेटीएम का पैसा गूगल ऐप में ट्रांसफर नहीं होता था। तो मतलब ये आपस में क्या है? इंटर ऑपरेटेबिलिटी इनकी नहीं थी। अब इनकी इंटर ऑपरेटेबिलिटी हटा दी, मतलब फोन पे का पैसा पेटीएम में ट्रांसफर हो जाएगा, गूगल पे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपस में इंटर ऑपरेटेबिलिटी इनकी जब ला दी गई, तो ये क्या हो गए? सारे यूनिफाइड हो गए। तो इसे बोलेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलेंगे। अब वैसे ही एक आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, मतलब बहुत सारे इंटरफेस है जो आपको पैसे उधार में देते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एनबीएफसीज, और बहुत सारे होंगे। एलआईसी में उधार में नहीं देता। बहुत सारे लोग आपको पैसे उधार में देते हैं, पर उधार में तो देते हैं ये लोग आपको, पर इनका डेटा, सबका डेटा क्या होता है? अलग अलग होता है। सबका डेटा क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर आपने किसी बजाज फाइनेंस से उधार लिया हुआ है, तो ये जानकारी इसको नहीं होगी, बैंक वाले को जानकारी नहीं होगी। अगर आपने किसी और से उधार लिया हुआ है, तो कोऑपरेटिव बैंक वाले को, आरआरबी से उधार लिया है, माइक्रो फाइनेंस की कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी आई थी कि माइक्रो फाइनेंस दो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंसान है, एक उस इंसान ने दोनों ही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेकर रखा है? उधार लेकर रखा है, और वो दोनों के ही पैसे नहीं चुका रहा है, और एनपी बढ़ रहा है। तो हर बहुत सारी इंटरफेस हैं जो लोन देती है, जो क्या करती हैं? आपको पैसे लैंड करती हैं। अब उनको क्या कर दिया है? यूनिफाई कर दिया है। यूनिफाई कर दिया है, इसका मतलब ये होता है कि उनके जितने भी इनके डेटा होंगे, सारे डेटास को एक यूनिफाई कर दिया है। सारे डेटा का क्या कर दिया? यूनिफिकेशन कर दिया है। तो इस तरीके से क्या हुआ है? सारे सारे जितने भी इंटरफेस थे जो लैंडिंग करते हैं, उनके डेटा का जब एक जगह पे रख दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, बस एक एग्जांपल और।
आपने इसका नाम सुना है? ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखो डिजिटल कॉमर्स के लिए बहुत सारी दुकानें आ गई हैं डिजिटल कॉमर्स के लिए। जैसे एक है अमेज़न, एक है फ्लिपकार्ट, एक है ब्लिंकिट और को बहुत सारे हैं, ज़ोमैटो, वोमैटो बहुत सारे हैं। ये कॉमर्स के इंटरफ़ेस है, बहुत रिलायंस हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, बहुत सारे आप डिजिटल तरीके से बहुत सारे तरीके से डिजिटल तरीके से आप इन सारी दुकानों से क्या ले सकते हो? सामान ले सकते हो, ठीक है? अब ये सारे प्लेटफ़ॉर्म क्या हैं? अलग-अलग हैं। इन सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसा ना ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म में जो भी सामान मिल रहा है, वो सारा सामान एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। ये सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं, इन सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से आप सामान ले सकते हो। अब इन कुछ सामान होते हैं यहाँ मिल जाएगा, कुछ सामान यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ सामान यहाँ मिल जाएगा, कुछ सामान यहाँ नहीं मिलेगा। तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग सामान मिलते हैं। अलग-अलग दाम भी अलग-अलग सामान अलग-अलग दाम भी होता है। तो अगर एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाए जहाँ पे सारे सामान मिल जाते हैं, उसे उस प्लेटफ़ॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, क्या था? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आप इसके पास चले जाओ और इसके पास जाके आप कोई भी सभी सामान ले सकते हो। मतलब जो भी ये डिजिटल कॉमर्स है ना, अलग-अलग आपको 36 ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, आप एक ऐप से ही सारे काम ले लोगे। वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही यहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आपको उधार लेना है, तो अगर आपको किसी बैंक से उधार लेना है, तो आपको अब उधार लेना तो आसान है, पर उधार देना मुश्किल है। उधार देने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि भाई जिस भी कस्टमर को ये उधार दे रहे हैं, ये अच्छा कस्टमर है और इसको 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 उधार देने से कोई परेशानी नहीं आएगी। अब परेशानी ये आती है कि एक इंसान है जिसने कभी कोई लोन नहीं लिया है ना? पर वो कैसे बताए कि मैं आपको पैसे वापस कर दूँगी? एक होता है ना क्रेडिट रेटिंग, कैसे वो शो करे कि उसकी क्रेडिट रेटिंग अगर किसी ने उधार लिया उसके बाद वो शो कर देगा भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग ये है। पर ये इंसान अपनी क्रेडिट रेटिंग कैसे शो करे? तो उसका वो उसको उसको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको लोन इसलिए ऐसे मिलेगा, अब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ऐसे हेल्प करेगा। अब इसने कहीं न कहीं एलआईसी लिया होगा, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से बैंकिंग सिस्टम से कहीं न कहीं अगर ये लिंक्ड है, किसी भी इसने पेमेंट लेन-देन में अगर ठीक-ठाक काम करा है, तो उसका डेटा सारा एक जगह मिल जाएगा और ये सब लोग क्या करेंगे जब ये अगर ये है एसबीआई है, अगर एसबीआई को ये एसबीआई के पास लोन नहीं जाएगा, तो एसबीआई क्या करेगा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस में देखा कि ये जो इंसान है या फिर जो ये लेडी है, ये अच्छी है कि बुरी है, पैसे वापस करती है कि नहीं करती है। इसको मालूम चल जाएगा कि ये अच्छी है क्योंकि इसने यहाँ से लोन लिया था मतलब कहीं से पैसे लिए थे और सारी पैसे जमा कर दिए थे उन्होंने। तो फिर इनको लोन मिल जाएगा, इस तरीके से काम हो जाएगा, इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। तो ये है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? यूपीआई से ऊपर है। यूपीआई में क्या होता है? यूपीआई में क्या होता है आपके पास पैसे हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो मतलब आम जनता है, उसके पास पैसे है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो आप। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस में क्या होता है जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास पैसे हैं। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएँगे तब आप इनसे पैसे उधार लेने जाओगे, तब आएँगे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस। जब आप पैसे उधार लेने जाओगे ये पैसे उधार लेने के लिए जाओगे तो ये आप क्या चेक करेंगे, आपका डेटा चेक करेंगे। आपने अच्छे से आपने अगर पहले लोन लिया है तो वो अच्छे से लिया है कि नहीं लिया है या फिर पहले अगर आपने लोन लिया है तो वापस करा है कि नहीं करा है, ये लोग वो चेक करेंगे। इसलिए यूपीआई से ऊपर है यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इनिशिएटिव। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बेसिक था वो मैंने बता दिया आपको। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि भैया 16 लाख करोड़ की क्रेडिट गैप है अभी भी एमएसएमई में। एमएसएमई 40% एक्सपोर्ट करती है, 20 करोड़ लोगों को जॉब दे रही है, 35% और 40% ऑफ जीडीपी का रोल है। ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट एमएसएमईज़ में अभी भी जो क्रेडिट गैप है 16 लाख का। उसके बाद दूसरा ये है कि व ओवर 50% ऑफ अर्बन पुअर इंडिया स्टिल रिलाय ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। 50% से ऊपर अर्बन एरिया में बात हो रही है, रूरल एरिया में बात नहीं हो रही, कहाँ बात हो रही है? अर्बन एरिया के जो पुअर हैं वो उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट लेते हैं, ये इम्पोर्टेंस है।
तीसरा ये है कि डिस्पाइट पुश टुवर्ड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, मोस्ट फार्मर्स कंटिन्यू रिलाय ऑन मिडिलमैन फॉर लोन। इतना गांव में स्कीम चला रहे हैं, ये सारा परेशानी ये है क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं है ना, इसलिए अब ये सारा अगर डेटा गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो यूएलआई से आपको लोन मिल जाएगा। यूएलआई में सारा डेटा अगर होगा आपका तो वहां से बैंक को अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बैंक लोन दे देंगे। देखो आपने बहुत सारे कई बार ये सुना होगा कि जो म्यूजिक लेबल्स होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स होते हैं, मूवीज भी अगर आपने नोटिस करी होगी तो अगर एक मूवी हिट हो गई है तो उसी ही की जैसे मूवीज बनती जाएंगी। जैसे अगर आयुष्मान खुराना की बहुत सारी सिखाने वाली मूवीज आई थी, एजुकेशनल मूवीज आई थी कि मतलब सोसाइटी को अच्छा करने वाली, मतलब एक 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 पॉजिटिव तरीके से होता है ना कि भाई आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब फीमेल एम्पावरमेंट, बच्चा एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट के ऊपर न्यूज़ आई थी, मूवीज आई थी। तो फिर एकदम से सारी मूवीज उसी लाइन पे बनने लगी थी क्योंकि कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है ना। अगर कोई चीज़ हिट चल रही है तो उसे ही लोग फॉलो करते हैं। अगर एक प्रकार का म्यूजिक अगर मार्केट में हिट चल रहा है तो उसी प्रकार का म्यूजिक बनते जाएंगे। तो वैसे ही क्या होता है, बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तभी आपको लोन देंगे, अदरवाइज वो लोन देंगे नहीं। अब सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाओगे आप? आपने कभी तक अभी तक कहीं लोन लिया ही नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी? तो वही क्रेडिबिलिटी बताने के लिए यूएलआई है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को पता करना है कि ये इंसान लोन देने लायक है कि नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, यूएलआई के पास जाएगा, यूएलआई प्लेटफॉर्म पे जाएगा और पता करेगा इस इंसान के बारे में। इस इंसान के बारे में सारी कुंडली वहाँ मिल जाएगी। अगर इस इंसान ने कहीं पर भी लेन देन करा है, अगर कमर्शियल बैंक में लेन देन करा है या फिर कोऑपरेटिव बैंक में करा है या एनबीएफसी करा है या बजाज फाइनेंस में करा है, कहीं पर भी करा है लेन देन, तो यूएलआई में वो इन्फॉर्मेशन रहेगी और उसके थ्रू मालूम चल जाएगा कि ये इंसान पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस मालूम चल जाएगी उसकी। तो ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। यूनिफाइड इंटरफेस लैंडिंग, ये आरबीआई की साइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब ने बनाया है। किसने बनाया ऐसा? रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के अंदर बनाया। आप इस साइट में जाके भी देख सकते हो। ये यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया है तो आगे आप उम्मीद कर सकते हो कि यूएलआई के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कॉमन चैलेंज एंटरप्रेन्योर फेस व्हेन अप्लाइंग फॉर अ बिजनेस। अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो जब बिजनेस खोलता है तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके पास आता है डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोसेस टाइम, बिजनेस प्लान, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत सारी परेशानी आती है। ये सारी परेशानी डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट रेट, ये सारी परेशानी सॉल्व हो जाती है अगर आप यूएलआई पे हो, ठीक है। फिर हाउ यूनिवर्सल लैंडिंग इंटरफेस इज अ रिवॉल्यूशनरी क्रेडिट एक्सेस इन इंडिया। ये देखो, इसके बारे में ये था कि जो आरबीआई गवर्नर हैं उनकी उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग, मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेंगे, कि बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग चल रही है, ये बताने के लिए। डिजिटल लैंडिंग द सॉल्यूशन। अब डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन क्यों है? देखो, इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन लेड टू डेवलपमेंट रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, रोबस्ट पब्लिक डिजिटल डेटा रिक्वायर फॉर डिजिटल लैंडिंग फॉर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस वेरियर एंटिटीज। डेटास क्या है? अलग अलग एंटिटीज पे, मतलब जैसे एनबीएफसी के पास अलग डेटा है, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास अलग डेटा है, तो फ्रेगमेंटेड एक जगह हो जाएगा। लैंडर्स करंटली फेस हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन कनेक्शन दीज डाइवर्स एंड डेटा सोर्स। जो लैंडर्स है, मतलब जो लोग लोन दे रहे हैं, उनको अलग अलग परेशानी फेस कर रही देने में, तो ये सारी परेशानी का सॉल्यूशन जाएगा। अब उसका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूनिफाइड लैंडिंग अवेलेबल डेटा एंड सर्विसेज, ये सारी जीएसटी का डेटा भी अवेलेबल रहेगा, लैंड रिकॉर्ड का भी रहेगा, मिल्क पोरिंग एंड कैश फ्लो इनसाइट भी रहेगा, सैटेलाइट इमेज डेटा, बहुत सारे डेटा वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कुल मिला के बात ये है, बैंक अकाउंट वैलिडेशन भी रहेगा, सारे डेटा से आपके डेटा लिए जाएंगे। अब इसमें यूएलआई रोल इन ड्राइविंग इंक्लूजन, एफिशिएंसी एंड मार्केट इवोल्यूशन। देखो, इससे फायदा क्या होगा? फ्रिक्शनलेस क्रेडिट होगा। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट मतलब जब आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सारी परेशानी आती है, पेमेंट, पैसे, इसकी परेशानी आती है। तो अब जब लोन लेने जाओगे तो फ्रिक्शनलेस होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड, अब जितने भी, अब सबको पैसा मिल जाएगा तो सबको लेवल प्लेइंग, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सबको क्या मिलेगा? एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। अगर आप देखोगे तो अगर आप जैसे रीजनल रूरल बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, इसके बावजूद भी जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर तौर पे लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ से लोन ले रहे हैं। तो ये परेशानी क्यों है? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इनके पास, ठीक है।
मार्केट प्लेस क्रिएशन, इवॉल्व इनटू अ डिजिटल क्रेडिट मार्केट प्लेस वेयर अ बोरोवर कैन कंपेयर लोन। देखो हाँ, इसमें इसमें देखने वाली बात ये है कि आपको बजाज फाइनेंस आपको बजाज फाइनेंस दे रहा है 5% इंटरेस्ट पे लोन, ठीक है। आपको कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है 4% पे लोन। आपको रीजनल रूरल बैंक दे रहा है 2% पे लोन। आपको एसबीआई दे रहा है 7% पे लोन। ये सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। मार्केट प्लेस क्रिएशन वाली बात लिखिए ना, ठीक है। ट्रिनिटी ऑफ डिजिटल इंटरफेस, ट्रिनिटी ऑफ डिजिटल इंटरफेस मतलब जन, आधार और मोबाइल तीनों चीज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रिनिटी जनरेट हो जाएगी। आखिरी में आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कैन रियलिस्टिकली डेमोक्रेटाइज क्रेडिट एक्सेस इन इंडियाज डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप। 250 वर्ड में आंसर लिखना है। प्लीज़ इस आंसर को लिखिए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।